वैश्य धर्म तथा विधि पूर्वक वैश्य नंगक व्रत का वर्णन। नारद जी कहते हैं, अब हम जो कहें उसको तुम लोग ग्रहण करो। पूर्व काल में जब देवासुर संग्राम हुआ था, तब देवों ने सहस्त्रों असुरों को मार डाला था। वही सब इस समय दानव, असुर, दैत्य, राक्षस हुए थे। उनके सैकड़ों सहस्त्रों स्त्रियां ही। वे उन सबों में से जो ब्याही थी और जो जबरदस्ती भोगी गई थी, उनसे कहने वालों में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा था, अच्छा, जिनके संग तुम लोगों ने भोग किया है, वे सब वैश्याओं के धर्म को प्राप्त होंगी और राजाओं के गृहों में रहेंगी। वह जो भक्ति युक्त होंगी, वे देवताओं के कुलों में उत्पन्न होंगी, फिर भूतल में आकर वैश्या होंगी। तब राजा लोग उनको जीविका देंगे और शक्ति से सबों का सौभाग्य होगा। तुम लोगों के यहाँ जो कोई द्रव्य लेकर आए, कपट और पाखंड छोड़कर प्रीति भावों से उसकी सेवा करना। वह देवताओं और पितरों के पुण्य दिन, रामनवमी, जन्माष्टमी, अमावस्या आदि तिथियों में शक्ति के अनुसार धेनु, पृथ्वी, स्वर्ण और धान्य देती रहना। और जिस व्रत को उपदेश करेंगे उसको सब तरह से करना। ऐसा करने से संसार सागर को उतर जाओगी। ये बात वेदवादियों ने कही है। जब कभी सूर्यवासर को हस्त या पुष्य या पुनर्वसु नक्षत्र हो, उस दिन सब औषधियों को मिलाकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि उस तिथि में काम सबका ही विद्यमान हो जाता है। सो वैश्य ही नहीं, सब स्त्रियों को चाहिए कि स्नान करके काम की पूजा करें। उस दिन अनंग के नाम ले लेकर पुंडरीकाक्ष भगवान की पूजा करनी चाहिए। उस पूजा का क्रम यह है कि कामाय नमः, इससे भगवान के चरणों की पूजा करें। मोह कारणे नमः, इससे फीलियों की। कंदर्प निधे नमः, इससे लिंग की पूजा करें। प्रीतमते नमः, इससे कटे की। सौख्य समुद्राय नमः, इससे नाभि की। वामनाय नमः, इससे उदर की। हृदयशाय नमः, इससे हृदय की। आह्लाद कारणे नमः, इससे स्तनों की। उत्कंठाय नमः, इससे कंठ की। आनंद कारणे नमः, इससे मुख की। पुष्प चापाय नमः, इससे वाम कंधे की। पुष्प बाणाय नमः, इससे दक्षिण कंधे की। मानसाय नमः, इससे मुख की। विलोमाय नमः, इससे बालों की। सर्वात्मने नमः, इससे सिर की। शिवाय नमः, शांताय नमः, पाशांकुश धराय नमः। गदरे नमः, पीत वस्त्राय नमः। शंख चक्र धराय नमः। नारायणाय नमः, कामदेवात्मने नमः। नमः शांते नमः, प्रीते नमो रक्ते नमः। श्रे नमः पुष्टय, नमस्तुष्टय, नमः सर्वार्थ संपदे। इन सब मंत्रों से काम रूपी श्री नारायण की पूजा करें। गंध, माल्य, धूप, दीप, नैवेद्य आदिकों से पूजा करनी चाहिए। तदनंतर वेद पारंगता, धर्मशास्त्र पाठी, सर्वांग युक्त ब्राह्मण को बुलाकर गंध पुष्पादिकों से पूजा करें। फिर पसेरी भर चावल कुछ घृत मिलाकर उसे देना चाहिए। देने के समय कहे, इस दान से माधव प्रसन्न हो। इस प्रकार उत्तम ब्राह्मण को अच्छी तरह भोजन करे। वह यह भी चित्त में धारण करे कि इससे रति वह कामदेव भी प्रसन्न हो। जो जो ब्राह्मण इच्छा करे वह कर्म स्त्री को करना चाहिए। मुख्य करके वैश्या को तो चाहिए कि सब भाव से अपने को उसके समर्पण कर दे, वह उसके सम्मुख मधुर वचन बोले। इस प्रकार रविवार को सदा ऐसा ही करे। जब तक 13 मास न बीते, पसेरी पसेरी भर चावल प्रति रविवार को ब्राह्मण को देती रहे। फिर जब 13वां मास आए तो ब्राह्मण को सब सामग्री सहित उत्तम एक शैया दान दे। शैया, बिस्तर, तकिया, ओढ़ने पहनने के वस्त्रों से युक्त होनी चाहिए। दीवा, जूता, छाता, कड़ाऊ, आसन भी उसके संग चाहिए। ब्राह्मण भी सपत्निक होना चाहिए। इसलिए स्त्री पुरुष दोनों के जंजीर, सोने की अंगूठी, पहुंची, रेशमी या और महीन वस्त्र व नाना प्रकार के धूप
और अनुलेपनों से पूजना चाहिए। वह सपत्नीक कामदेव की मूर्ति गुण युक्त कुंभ के ऊपर स्थापित करे, ताम्र के पात्र पर आसन कराए, वह स्वर्ण युक्त वस्त्र से आच्छादित करे। कांस्य के पात्र भोजन बनाने व करने के लिए देने चाहिए। ऊष भी अवश्य चाहिए। वह लागती हुई एक गाय भी ब्राह्मण को दे। मंत्र यह पढ़े कि हम काम व केशव में जैसे सदैव कुछ अंतर नहीं देखती, वैसे ही है ब्राह्मण हमारे सब कामों की सदैव सिद्धि हो। ऐसे ही कांचन पुरुष श्रेष्ठ ब्राह्मण ग्रहण करे। कांचन पुरुष के दान में गोदात कामोदात इत्यादि वैदिक मंत्र पढ़े। तदनंतर प्रदक्षिणा करके ब्राह्मण का विसर्जन करे। शैया आसन आदि सब ब्राह्मण के गृह में पहुंचा दे। फिर तब से जब कोई मैथुन करने के लिए उस व्रत करने वाली वैश्या के गृह में आए, उसकी पूजा उसकी इच्छा के अनुकूल सदैव करती रहे, विशेष करके रविवार को। इस प्रकार जब तक 13वां मास ना हो, प्रतिमास एक उत्तम ब्राह्मण को यथाभिलाषित कामों से तृप्त करती रहे। वह उसके मंदिर को सब सामग्री भेजती रहे। वह उसकी आज्ञा से जब कभी वे ना आए तो और ही रूपवान पुरुष के संग भोग कर लिया करे। वह जब कभी सूतक व रजोधर्म के कारण समय में कुछ विघ्न हो जाए, या देवता मनुष्य आदि का किया हुआ कोई विघ्न हो, वह ग्रहण आदि का सूतक हो, तो 58 को पर यथाशक्ति अन्न से पूरित करके ब्राह्मण को देते। ये तुम सबों के धर्म का व्रत हमने विशेष रीत से कहा। इसी धर्म पर सब वैश्याओं को चलना चाहिए। इससे तुम लोग भी इसी धर्म पर चलो। फिर मधुसूदन भगवान से प्रार्थना करती रहो कि हे भगवान, जैसे तब कभी हमारी शैया शून्य नहीं रखते थे, ऐसे ही शैया के दान से कभी हमारी शैया शून्य न रखिए। ये कहकर देव देव नारायण के निमित्त गाना बजाना चाहिए। यह व्रत हमसे पूर्व काल में इंद्र ने दानवियों से कहा था, वही वैश्या धर्म हमने आप लोगों से कहा।